जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एक बार फिर से एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इकोसिस्टम के अंतर्गत आहार श्रृंखला और आहार जाल का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इकोसिस्टम के अंतर्गत ये आहार श्रृंखला क्या है। नाम से यह स्पष्ट है कि आहार अर्थात भोजन और श्रृंखला का मतलब चेन अर्थात भोजन का चेन। ये भोजन का चेन क्या है, तो इसका मतलब चेन का मतलब क्या होता है कि एक कड़ी है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे कड़ी आपस में जुड़ा हुआ है। इसी को ये क्या कहते हैं, चेन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। इसी को क्या कहते हैं, चेन अर्थात श्रृंखला। इसी कहते हैं श्रृंखला। मान लिया जाए कि यहाँ से 7 नंबर का ये जो कड़ी है ये टूट जाए, तो ये श्रृंखला क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि चेन को चलने के लिए इसके अंदर जो कड़ी है, सभी कड़ी का होना जरूरी है। तो यह आहार श्रृंखला है अर्थात भोजन के लिए सभी आपस में जुड़े हुए हैं। इसी क्या कहते हैं, फूड चेन। भोजन के लिए कैसे जुड़े हुए हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्रकृति में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ये है सोलर एनर्जी का स्रोत क्या है, सूर्य है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य के प्रकाश से पौधा क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार कर रहा है, और इसे उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। और जिसमें नील हरित शैवाल है, हरा पेड़ पौधा है, जू प्लैंक्टन्स हैं, ये सब आता है। अब देखिए क्या है कि यह पोषण की वैसी श्रृंखला है, चेन है, जिसमें उत्पादक, तो उत्पादक यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पेड़ पौधा है। उपभोक्ता, उपभोक्ता में हम लोग क्या देखे थे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर, ये सब देखे थे। तो अब देखिए, और अपघटक सभी एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध जुड़ा होता है। श्रृंखला मतलब एक, उसके बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। ऐसा नहीं कि एक इधर है, दूसरा इधर है, चौथा इधर है, ऐसा नहीं होता है। सभी एक दूसरे से के कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ है। इसी को क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं उत्पादक है, उत्पादक को कौन खा रहा है, टिड्डा खा रहा है। जैसे ये घास है, घास को टिड्डा खा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर फर्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता। अब टिड्डा को मेढक खा रहा है, तो इसको कह देंगे कंज्यूमर सेकेंड। और फिर इस टिड्डा को, मेढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है, इसको कह देंगे कंज्यूमर थर्ड। और मोर जो सर्वोच्च उपभोक्ता है, सांप को खाएगा। अब इसके बाद फिर मोर को कोई नहीं खा रहा है, या मोर को मान लीजिए बाज खा रहा है, तो ये भी टॉप कंज्यूमर कहलाएगा। अब फिर इसको खाने वाला कोई नहीं है। अब क्या होगा, जब ये मरेगा तो फिर इसको डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजर जो अपघटक होगा वही सराएगा, गलाएगा, पचाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि भोजन के लिए सब एक दूसरे पर आश्रित है। हरा पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण किया, पेड़ पौधा पर आश्रित है प्राथमिक उपभोक्ता। चूँकि भोजन के रूप में पेड़ पौधा को ये ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये शाकाहारी होगा, ये हर्बीवोरस होगा। और शाकाहारी जीव को जो खाएगा वो क्या कहलाएगा, शाकाहारी मतलब जो खाएगा उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। ये हो जाएगा मांसाहारी, जैसे मेढक, मेढक मांसाहारी में आएगा। सांप, सांप भी क्या खाएगा, मेढक को खाएगा, ये भी मांसाहारी जीव होगा। और जो टॉप कंज्यूमर होगा ये भी मांसाहारी जीव होगा। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसका आहार श्रृंखला का एक डिमेरिट क्या है, अगर बीच से कोई जीव गायब हो जाए, सपोज किया जाए कि यहाँ से टिड्डा गायब हो गया। प्रकृति में ऐसा हुआ कि हम लोग इतना कीटनाशक का छिड़काव किए कि पूरा टिड्डा गायब हो गया। तो अब बताइए, क्या मेढक डायरेक्ट घास खा सकता है? मेढक डायरेक्ट घास को खा सकता है? नहीं खाएगा। मेढक चूँकि मांसाहारी जीव है, उसका भोजन क्या है, तो जब भी खाएगा तो वो किसी प्राथमिक उपभोक्ता जो है उसी को खाएगा, शाकाहारी जीव को ही खाएगा। मेढक डायरेक्ट घास का भोजन नहीं ग्रहण कर सकता है। तो अगर इस श्रृंखला से एक भी जीव गायब हो गया तो ये पूरा चेन टूट जाएगा, और प्रकृति में एक जीव के खत्म होते ही दूसरा जीव भी विलुप्त होना शुरू हो जाएगा। ये आहार श्रृंखला का सबसे बड़ा डिमेरिट है। तो आहार श्रृंखला में क्या है कि सबों का एक दूसरे से ये प्रकृति में ये चेन चले, इसलिए सबों का रहना जरूरी है। अब देखते हैं आहार जाल। आहार जाल में क्या होता है, जैसे जाल हम लोग मच्छरदानी का जाल देखें या मछली पकड़ने वाला कोई भी जाल देखें, तो जाल में क्या होता है कि एक धागा इधर से है, फिर दूसरा धागा, तीसरा धागा, चौथा धागा इधर से, पांचवा धागा इधर से, छठा इधर से, सातवां इधर से, फिर इधर से। ये क्या हो रहा है कि सब आड़ा तिरछा रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके कारण क्या है
कि अगर एक बीच से जीव विलुप्त भी हो जाए, तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ का जीव विलुप्त हो गया तो यहाँ से आएगा, इधर से चला जाएगा। अगर यहाँ का भी विलुप्त हो गया, चाहे यहाँ का विलुप्त हो गया, तो ये क्या होगा, यहाँ से घूम के आएगा, यहाँ से चला जाएगा। तो इसका कई रास्ता है जाने का। तो जब किसी इकोसिस्टम में कई सारे आहार श्रृंखला आड़े तिरछे रूप से क्रॉस लिंक्ड रूप से जुड़ा होता है, तो यह आहार जाल का निर्माण करता है। वही जाल जो हम लोग दैनिक जीवन में अपने उपयोग करते हैं, जिसमें सभी धागा एक दूसरे से क्या होता है, ऐसे उलझा रहता है। इसी ढंग से कई सारे, जैसे आहार जाल में ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ढंग से हम लोग देखें एक दूसरे से आपस में क्या है, उलझा हुआ है। तो ये फूड वेब का निर्माण करता है। और प्रकृति जो है ये सबसे बड़ा फूड वेब है, क्योंकि प्रकृति में देखें तो कोई एक जीव सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव पर भोजन के लिए आश्रित नहीं है। वो अपना भोजन के रूप में कई सारे जीवों का या कई सारे विकल्पों का चयन करके रखे रहता है। और इसमें एक जीव के विलुप्त हो जाने से ये फूड वेब टूटता नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में समझें, यह सूर्य है। सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधा क्या कर रहा है, ये पेड़ पौधा है, प्रकाश संश्लेषण से भोजन तैयार कर रहा है। अब इसको टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को मोर। अब क्या है कि ये सांप है, अगर मान लिया जाए कि बीच से टिड्डा गायब हो गया तो फिर भी सांप नहीं मरेगा। क्यों कि सांप का दूसरा भोजन चूहा भी है। अब क्या हो रहा है कि प्रकृति में चूहा तो है, तो पेड़ पौधा को चूहा खाया, चूहा को सांप खाया, चूहा को सांप खा लिया, फिर सांप को मोर खा लिया। इस तरह से इसका नहीं टूटेगा। तो अगर हम उसको एक सिंपल भाषा में याद रखें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला में उत्पादक से लेकर अपघटक तक एक कड़ी के रूप में जुड़ा होता है, जबकि आहार जाल में कई सारे आहार श्रृंखलाएं आपस में आड़े तिरछे रूप से जुड़े होते हैं, जिसके कारण जो ये एनर्जी का फ्लो है वो चलते रहता है। इस तरह से हम लोग आहार श्रृंखला और आहार जाल के अंतर को समझ पाएँ। आप लोग इसे नोट कर लेंगे और जहाँ भी दिक्कत होगा, परेशानी होगी कोई भी चीज़ समझने में, आप कमेंट में लिखेंगे ताकि आपके समस्या का निराकरण किया जा सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।